हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेटर एन से स्टार्ट होने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट्स ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उनको। इससे के पहले के लेक्चर्स में मैंने एम लेटर तक के इम्पोर्टेंट्स ईडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर कराया है जो क्लास 12th यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हैं। एग्ज़ाम आपके बेहद करीब हैं, तो इम्पोर्टेंट जितने भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं वो आपको मैं कवर करा रहा हूँ। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। आर्टिकल इंपॉर्टेंट जितने भी हैं वो मैंने कराई दिए हैं। लेटर राइटिंग एप्लीकेशन भी मैंने करवा दी है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज स्टार्ट करेंगे एन से स्टार्ट होने वाले जो भी इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उनको। तो पहला दिया है नूक एंड कॉर्नर। नूक एंड कॉर्नर का मतलब होता है एवरी प्लेस, मीन्स हर जगह। आई सर्च फॉर द बुक नूक एंड कॉर्नर ऑफ द हाउस। मैंने किताब को घर की हर जगह पर ढूंढ लिया। नेक एंड क्रॉप का मतलब होता है कंप्लीटली। द विक्टर फिनिशेस द वैंक्विस्ड नेक एंड क्रॉप। तो विजेता था, उसने पूरी तरीके से क्या कर लिया, जीत लिया। निप इन द बड। निप इन द बड का मतलब होता है टू डेस्ट्रॉय इन द अर्ली स्टेजेस, आरंभ में ही नष्ट कर देना। इट इज़ बेटर टू निप द ट्रबल इन द बड। यह बहुत अधिक अच्छा होता है कि समस्या को शुरुआत में ही आप नष्ट कर दें। रेदर देन विल टेक अ वॉलेंट शेप। किसकी अपेक्षा कि जब तक कि ये अपना वॉलेंट शेप नहीं ले लेता है उससे पहले ही उसको हम ख़त्म कर दें। नल एंड वाइड। नल एंड वाइड का मतलब होता है इनवैलिड। ऑफ नो वैल्यू मीन्स रद्द करना, बेअसर। द हाई कोर्ट हैड डिक्लेयर्ड द प्रोसीडिंग ऑफ टाउन एरिया कमेटी मीटिंग नल एंड वाइड। हाई कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था द प्रोसीडिंग ऑफ टाउन एरिया कमेटी के जो टाउन एरिया कमेटी की जो मीटिंग है उसकी प्रोसीडिंग कैसी रही है, बिल्कुल बेअसर रही है, उसे रद्द कर दी गई है। ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के। राहुल स्पोक वेल इन द डिबेट ऑफ हैंड। राहुल डिबेट में बिना तैयारी के बोला। नेक्स्ट है ऑफ पेन ऑफ डेथ का मीन्स है एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ, जान पर खेलना। राम टोल्ड द सीक्रेट ऑफ हिज अंकल ऑन पेन ऑफ डेथ। राम ने अपने अंकल को सीक्रेट बताकर वो अपनी जान पर खेल गया। ओवर एंड ओवर अगेन का मतलब होता है अगेन एंड अगेन, बार बार। द टीचर हैड टू रिपीट दिस क्वेश्चन ओवर एंड ओवर अगेन। टीचर को बार बार क्वेश्चन रिपीट करना पड़ा। ओपन आर्म्स। ओपन आर्म्स का मतलब होता है विद ग्रेट अफेक्शन, बड़े प्रेम से। सुभाष चंद्र बोस वाज रिसीव्ड बाई INA ऑफिसर्स एंड जवान्स विद ओपन आर्म्स। सुभाष चंद्र बोस को रिसीव किया गया बड़े प्रेम के साथ, ठीक है, बाई INA ऑफिसर्स, ठीक है, INA ऑफिसर्स और उनके जवान के द्वारा। आउट ऑफ शॉर्ट्स। आउट ऑफ शॉर्ट्स का मतलब होता है इंडिस्पोज्ड, तबीयत खराब होना। शीला इज आउट ऑफ शॉर्ट्स टुडे। शीला की तबीयत खराब है। शी मे नॉट अटेंड द कॉलेज, वह कॉलेज अटेंड नहीं कर सकती है। ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है इरेगुलरली, कभी कभी। ही कम्स टू माई हाउस ऑफ एंड ऑन, वह मेरे घर पर कभी कभी आता है। वंस फॉर ऑल का मतलब होता है फाइनली, का मतलब अंततोगत्वा, मतलब अंततः। बुद्धा फॉरशूक वंस फॉर ऑल हिज होम। बुद्ध ने अंततः अपने घर को छोड़ दिया। हिज किंगडम एंड एवरी वर्ल्डली पोजेशंस, अपने राज्य को छोड़ दिया और सांसारिक संपत्ति जितनी थी उसको सबको छोड़ दिया। सांसारिक मोह माया सबको छोड़ दिया था। तो वंस फॉर ऑल का मतलब होता है फाइनली। आउट ऑफ डेट का मतलब होता है ऑब्सोलेट, नो लॉन्गर इन यूज, अप्रचलित। हिज पासपोर्ट इज आउट ऑफ डेट, उसका जो पासपोर्ट है वो कैसा हो चुका है, आउट ऑफ डेट हो चुका है, अब वो यूज के लायक नहीं रहा है। आउट ऑफ द क्वेश्चन। आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब होता है अनथिंकेबल, अविचारणीय। मिसिंग स्कूल टू वॉच द क्रिकेट मैच, स्कूल मिस करके क्रिकेट मैच को देखना इज आउट ऑफ क्वेश्चन फॉर अ गुड स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के लिए कैसा है, अविचारणीय, विचार करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। आउट ऑफ द वुड। आउट ऑफ द वुड का मतलब होता है आउट ऑफ डिफिकल्टीज, परेशानियों से छुटकारा। ना कुवैत इज आउट ऑफ वुड, अब कुवैत जो है पूरी तरीके से परेशानियों से दूर है। एज न्यूमरस कंट्रीज हैव हेल्प्ड इट, क्योंकि असंख्य देशों ने मदद की है इसकी। ऑफ नो गुड। ऑफ नो गुड का मतलब होता है यूजलेस, निरर्थक। टू एडवाइस अ फूल फेलो इज ऑफ नो गुड, एक मूर्ख व्यक्ति को सलाह देना क्या है, बिल्कुल इज ऑफ नो यूज है, बिल्कुल निरर्थक है।
आउट एंड आउट का मतलब होता है कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। शी इज़ आउट एंड ऑनेस्ट गर्ल, वह पूरी तरीके से एक ईमानदार लड़की है। आउट ऑफ पॉकेट का मतलब होता है आउट ऑफ मनी, खाली जेब। माई फादर कैन नॉट गिव मी मनी, मेरे पिता मुझे पैसे नहीं दे सकते हैं। एज ही इज़ आउट ऑफ पॉकेट दीज डेज, क्योंकि वह उनकी जेब आजकल कैसी है, खाली है। तो हमने एन और ओ लेटर को कवर किया, इसी तरीके से हम पी लेटर को भी कवर करेंगे। आप जो तैयार करें एग्ज़ाम में वो कैसे तैयार करेंगे कि उसको इंग्लिश टू इंग्लिश भी तैयार करें, इंग्लिश टू हिंदी भी तैयार करें और सेंटेंस में भी यूज़ करना सीखें। प्ले अ डबल गेम, प्ले अ डबल गेम का मतलब होता है टू डिसीव, धोखा देना। हैमू प्लेड अ डबल गेम विद हिज फ्रेंड, हैमू ने अपने मित्र को धोखा दिया, मीन्स प्ले अ डबल गेम, उसने डबल गेम खेला। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है एसेंशियल, आवश्यक। मेंस हार्ट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मनुष्य का जो हृदय होता है ह्यूमन बॉडी का क्या है, बहुत ज़्यादा पार्ट एंड पार्सल है, मतलब बहुत ही आवश्यक अंग है वो। पोक वंस नोज इनटू, टू इंटरफेयर, मतलब टांग अड़ाना, हस्तक्षेप करना। वी शुड नॉट पोक अवर नोज इनटू द अफेयर्स ऑफ अदर्स, हमें दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। पेल मेल का मतलब होता है ना स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, घबराहट में। द क्राउड रैन पेल मेल एट द साइट ऑफ द पुलिस, भीड़ एकदम से घबराहट में दौड़ी इधर से उधर, किसको देखकर, एट द साइट ऑफ द पुलिस, जैसे ही उसकी नज़र पुलिस पर पड़ी तब। पे वंस पे वन बैक इन सेम कॉइन, टू रिटर्न लाइक फॉर लाइक, जैसे को तैसा। ही इज़ रिवेंजफुल, वह रिवेंजफुल है, बदला लेने वाला है, बदले से भरा हुआ है। एंड वॉन्ट्स टू पे अदर बैक इन द सेम कॉइन, और वह चाहता है क्या, पे वन बैक इन सेम कॉइन का मतलब है जैसा उसके साथ हुआ है उसके साथ वो वैसा ही करेगा, मीन्स बदला लेकर ही मानेगा, जैसे को तैसा। पिक होल्स इन का मतलब होता है टू फाइंड आउट फॉल्ट्स ऑफ, कमी खोजना, कमी निकालना। एन एनवियस मैन टेक्स वंडरफुल डिलाइट, एक जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है एक वंडरफुल डिलाइट, एक आश्चर्यजनक डिलाइट रखता है, खुशी रखता है, इन पिकिंग होल्स इन वन, किसी एक में कमी खोजकर उसे खुशी मिलती है। वन हु इज़ मोर सक्सेसफुल देन हिम, जो उससे अधिक सफल होता है। मतलब एक जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है, जलने वाला व्यक्ति होता है, जब दूसरे सफल व्यक्ति को जो देखता है तो जब दूसरे की कमी उसमें वो निकालने बैठता है तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। पे डक्स एंड ड्रैक्स का मतलब होता है टू स्पेंड एक्स्ट्रा वेकेंटली, धन की बर्बादी करना, बेफिजूल खर्च करना, पैसे को उड़ाना। वन हु प्लेस डक्स एंड ड्रैक्स, वह जो धन की बर्बादी करता है या पैसे को उड़ाता है, विद अर्निंग इन इज यंग एज, अपनी अर्निंग में अपनी अर्निंग को उड़ा देता है वो, इन इज यंग एज, अपनी जवानी में ही, विल हैव टू सफ़र इन ओल्ड एज, उसे पीड़ित होना पड़ता है बुढ़ापे में। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब होता है टू बिगिन एट द रॉन्ग एंड टू अ थिंग, टू रिवर्स अ नेचुरल ऑर्डर, यानी विपरीत ढंग से कार्य करना। बाई ब्रिंगिंग द मेसन फर्स्ट, कि मिस्त्री को पहले लेकर आना, राज को पहले लेकर आना मकान बनाने, एंड नॉट ब्रिक्स, और ईंटें लेकर ना आना। यू हैव एक्चुअली पुट द कार्ट बिफोर द हाउस, इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो, विपरीत ढंग से कार्य कर रहे हो। ईंटें मंगाई नहीं है और मकान बनाने के लिए आपने राज को पहले बुला लिया, राजमिस्त्री को, तो ये काम आपने कैसा कर दिया, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ये काम आपका ऐसा रहा। प्ले सेकेंड फिडल टू का मतलब होता है टू प्ले अ सबॉर्डिनेट पार्ट, हाँ में हाँ मिलाना, हाँ हाँ करना, जी हुजूरी करना। ही ऑलवेज प्ले सेकेंड फिडल टू हिज मैनेजर, वह सदैव ही अपने मैनेजर की हाँ में हाँ मिलाता रहता है। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है पॉइंट्स इन फेवर ऑफ एज वेल एज अगेंस्ट एन एक्शन, अच्छाइयाँ व बुराइयाँ दोनों ही। एवरीवन मस्ट थिंक ऑफ द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द मैटर बिफोर एक्शन, प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए, ठीक है, अच्छाइयों बुराइयाँ बिफोर एक्शन, कोई काम करने से पहले, जो भी कोई काम करे तो उसकी अच्छाइयों बुराइयाँ पहले ही सोच लेना चाहिए। पॉकेट एंड इंसल्ट का मतलब होता है एंड्योर विदाउट प्रोटेस्ट, बिना किसी आपत्ति के सहन करना। द पुअर क्लर्क पॉकेटेड एन इंसल्ट व्हेन हिज ऑफिसर्स रिब्यूक्ड हिम, बेचारा क्लर्क बिना किसी आपत्ति के सहन कर गया, ठीक है, हिज ऑफिसर्स रिब्यूक्ड, जब उसके ऑफिसर ने उसको फटकार लगाई तब। पे लिप सर्विस का मतलब होता है टू शो इनसिंसियर अप्रोच और रिस्पेक्ट, ऊपरी दिखावा दिखाना, मतलब आप अंदर से नहीं चाह रहे हैं लेकिन ऊपरी दिखावा कर रहे हैं, मतलब। ऑल द पार्टीज पे लिप सर्विस टू एनवायरमेंटल इश्यूज, और जितनी सभी पार्टियां थीं पे लिप सर्विस, वो ऊपरी रूप से दिखावा कर रही थी
टू एनवायरमेंटल इश्यूज़ के लिए। तो ये थे आपके ओ से स्टार्ट होने वाले और एन से स्टार्ट होने वाले, पी से स्टार्ट होने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट्स ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं वो। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। हमारे प्रीवियस लेक्चर को भी जाकर देखें और सारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर करें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लिस्ट को भी कवर करें और धीरे धीरे वोकैबुलरी सेक्शन हम पूरा कवर कराएंगे। और जैसे ही ईडियम्स एंड फ्रेजेस कवर होता है हम आपको होमोफोन्स की कंप्लीट वीडियो देंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक हेल्पफुल होगी। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच गाइस।